24 दिसंबर 1999 शाम के लगभग 5 बजे नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भर चुका इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-118 धीरे धीरे भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा था। विमान के भीतर सैकड़ों मुसाफिर अपनी मंजिल के सपनों में खोए हुए थे, लेकिन उसी हवा में 5 ऐसे चेहरे भी मौजूद थे जिनकी आंखों में सिर्फ खून, डर और एक सुनियोजित साजिश तैर रही थी। जैसे ही विमान भारतीय आकाश में दाखिल हुआ, अचानक सब कुछ बदल गया। कुछ नकाबपोश आतंकियों ने पूरे विमान पर कब्जा कर लिया। अगले कुछ घंटों में अमृतसर, लाहौर और दुबई के बीच भटकता वह विमान पूरी दुनिया के समाचार चैनलों पर दिखाई देने लगा। भारत की राजधानी दिल्ली में सत्ता के गलियारों के भीतर घुटन बढ़ने लगी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने एक ऐसा संकट खड़ा था जहां हर फैसला सैकड़ों जिंदगियों और देश की प्रतिष्ठा के बीच फंस चुका था। कंधार की बर्फीली रातों में तालिबान लड़ाकों से घिरे उस विमान के भीतर हर गुजरता मिनट मौत के और करीब ले जा रहा था। दूसरी तरफ भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार उन चेहरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जो इस पूरे षड्यंत्र को परछाइयों से नियंत्रित कर रहे थे। उन्हीं अंधेरी बैठकों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा उभर रहा था, अजीत डोभाल। वह लगातार आतंकियों की मानसिकता, उनकी रणनीति और संभावित अंत का अनुमान लगाने में जुटे थे। लेकिन समय भारत के हाथों से फिसलता जा रहा था। आखिरकार दुनिया ने वह दृश्य देखा जिसने आने वाले वर्षों की आतंकवादी राजनीति बदल दी। भारत सरकार को मौलाना मसूद अजहर समेत 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा करना पड़ा। कंधार के रनवे पर छोड़े गए वही चेहरे आगे चलकर ऐसे आतंकी हमलों की नींव बने जिन्होंने भारत को वर्षों तक लहूलुहान किया। IC-118 सिर्फ एक विमान अपहरण नहीं था, वह भारतीय इतिहास का वह अंधेरा मोड़ था जिसने देश को सिखाया कि आतंकवाद सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि डर, राजनीति और समय के दबाव से भी लड़ता है।